कि बेटा अगर मान लीजिए हम यहां पर बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे देखेंगे। देखो, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से आप यहां पर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होता हुआ चला जाएगा, और जो हमारे पास में प्रोडक्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं यहां पर बात करूंगा, मैं यहां पर ये देखूंगा कि जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होता हुआ जा रहा है, तो कैसे कम होगा और उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा। देखिए, अगर हम रिएक्टेंट की यहां पर बात करें तो देखो बेटा, यहां पर मैं ले रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइम, जबकि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कम होती हुई जा रही है। इसका ग्राफ इन जनरल आपको इस तरह से मिलेगा। ये हो गया टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती हुई जा रही है। देखिए, मैं इस वाले पॉइंट को यहां पर कंसीडर करता हूं। जो ये वाला पॉइंट है ये T1 टाइम पर है, और जो कंसंट्रेशन यहां पर आ रही है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने मान ली R1 है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में आप कम करते हुए जा रहे हो। अब देखिए, इस वाले पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। तो इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा T2, और इस वाले पॉइंट पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मैंने यहां पर कंसीडर कर ली, दैट इज R2। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें यहां पर कुछ सोचना है। क्या होगा यहां पर, क्या बनेगा, उसको मैं यहां पर समझाऊंगा प्रॉपर्ली, केयरफुली। आप लोगों को भी समझना है कि इस केस में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इसको बनाता हूं तो देखिए, एक होता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कितनी स्पीड से कम हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, हम यहां पर टर्म यूज करेंगे डेल्टा, और यहां पर R डिवाइडेड बाई यहां पर मेरे पास हो जाएगा डेल्टा T। ये है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग। एक्चुअल में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कम होती हुई जा रही है। इस वजह से इससे पहले माइनस साइन लगा दिया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती हुई जा रही है, इसलिए हम यहां पर इससे पहले माइनस साइन लगा देते हैं। अब मैं एक बार इसको लिख करके दिखाता हूं, कैसे चेक करोगे आप। माइनस यहां पर मेरे पास में है R डिवाइडेड बाई यहां पर है T। तो देखिए, इसका मतलब कैसे निकाला जाएगा, माइनस साइन निकालिए। यहां पर माइनस साइन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप करोगे R2 माइनस R1, क्योंकि आपको डेल्टा R2 माइनस R1 और T2 माइनस T2। तो यहां पर क्या करोगे, माइनस, यहां पर हो जाएगा हमारे पास में R2 माइनस R1, और यहां पर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये बनेगा। एक बार चेक करना है कि ये हो गया एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो कितनी स्पीड से कम होगा, उसको मैं बोल रहा हूं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन हमें यहां पर यह देखना है कि जो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है वो वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये हमें यहां पर चेक करना है। तो ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा, R2 छोटा है और R1 बड़ा है, तो R2 छोटा है और R1 बड़ा है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कम है और इनिशियल ज्यादा होगी। तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में, यहां पर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस ये मिलकर के दोनों हो जाएंगे प्लस, और यहां पर हमारे पास T2 माइनस T1, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, तो T2 माइनस T1 ये प्लस में ही आएगा। तो इस कंडीशन में जो ये वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ये माइनस साइन के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है, बट एक्चुअली ये हमारे पास में पॉजिटिव होता है। तो ये तो बात मैंने की है किसके बारे में, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बारे में और एवरेज की फॉर्म में।
अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और समझाऊंगा। देखिए, अगर मान लो हम यहां पर इस केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां पर लेते हैं और यहां पर हम ले रहे हैं टाइम, यहां पर हमने टाइम लिया और यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। मैंने अभी कहा है कि इस केस में जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर छोड़ रहा हूं और नीचे टच नहीं करा रहा हूं तो आप याद रखेंगे कि ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया है। तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जीरो कर दोगे तो मतलब ये कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कंप्लीट हो रही है। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस जगह पर बताओ, इस वाले पॉइंट पर बताओ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कितना है, इस वाले पॉइंट पर आपको बताना है या इस वाले पॉइंट पर बताना है या इस वाले पॉइंट पर बताना है, तो वो कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जो मेथड होता है वो ये होता है कि आप इसके आसपास के 2 पॉइंट चेक कर लो, इसके आसपास के ये 2 पॉइंट चेक कर लो और जो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस आया है टाइम का, इसको आप यहाँ पर dt कह दीजिए। इसके आसपास के आपने 2 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किए और इनमें जो कंसंट्रेशन का चेंज हुआ है आप इसको यहाँ पर कह दीजिए dr। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर r मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे आप क्या, dr। यानी कि dt टाइम इंटरवल में dr कंसंट्रेशन का चेंज हुआ।